पहला आपका टॉपिक है इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो है स्वर्णिम भारत। और उसकी मैं चलो शुरुआत करता हूँ, आपको सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। तो आपका पहला टॉपिक रहेगा स्वर्णिम भारत। और जैसे बात करें इस टॉपिक की स्वर्णिम भारत, तो इसका आता है प्रारंभ से। कहाँ से? ये प्रारंभ से लेके 1206 ईस्वी सन तक, ईसा पूर्व ना होकर के ईस्वी तक है। और अब बात करते हैं स्वर्णिम की। तो स्वर्णिम का अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, फिर रामायण, महाभारत, इन सब का मिलाकर के जो काल है वो किसमें आया जाता है? भारत के स्वर्णिम भारत काल में। अब उसके बाद बात करते हैं महाभारत रामायण, उसके बाद जस्ट आता है अपना पहला टॉपिक है बोर्ड की किताब में, वो है महाजनपद। क्या टॉपिक रहेगा? महाजनपद। और अब महाजनपद की बात करें तो एक स्वतंत्र राज्य। कैसे राज्य? स्वतंत्र राज्य। इन राज्यों की कुल संख्या होती है कितनी? 16। 16 का मतलब क्या है? 16 महाजनपद है। ये कितने हैं? 16। अब समस्या आती है कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पहला आता है अपना बौद्ध ग्रंथ। कौन सा? बौद्ध में कौन सा है? वो है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब उसके जस्ट दूसरा बाद आता है, वो है जैन साहित्य में। जैन साहित्य में क्या है? भगवती सूत्र। जैन साहित्य में क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अब इन दोनों ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अब बात आती है कि इन महाजनपदों में शासन व्यवस्था किस तरीके से चलती थी? वो व्यवस्था है 2। कितनी व्यवस्थाएं हैं? 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका राजतंत्रात्मक, जिसमें क्या होता है? सर्वोपरि कौन होता है? राजा। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है राजा द्वारा शासन किया जाता है। और दूसरा आपका है गणतंत्रात्मक। दूसरा क्या है? गणतंत्रात्मक। और गणतंत्रात्मक में होता क्या है? 2 जो महाजनपद है वो गणतंत्रात्मक शासन चलाते हैं। वो है एक तो आपका मल महाजनपद और दूसरा है वज्जी। अब ये दोनों हैं क्या है? गणतंत्रात्मक हैं। और पीछे जो 14 महाजनपद बच गए वो किसमें है? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के तहत कार्य या शासन व्यवस्था चलाते हैं। अब उसके बाद बात करें तो तो अब अपना सीधा टॉपिक है किताब के अंदर, वो है एक साइड में महाजनपद और उसके सामने दे रखी है क्या? राजधानियां। लेकिन इसमें से सवाल किस तरीके का आएगा? वो आना है अति लघुतरात्मक। 1 नंबर का सवाल महाजनपद में से ही बन सकता है, क्योंकि इस पाठ के अंदर से एक अति लघुतरात्मक है और एक लघुतरात्मक है। तो अति लघुतरात्मक ज्यादा बनने के चांस महाजनपद में से है, क्योंकि सीधा सवाल लाएगा कि किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम लिखिए या किन्हीं 2 राजस्थान में महाजनपद है उनका नाम लिखिए। तो अपन सीधी महाजनपद की बात करते हैं। तो पहला महाजनपद है वो है कंबोज। पहला कौन सा है? कंबोज। कंबोज का मतलब उसकी राजधानी है हाटक और उसका अन्य नाम भी है, वो है राजपुर। क्या नाम है? राजपुर। अब दूसरा है वो है गांधार। दूसरे का क्या नाम है? गांधार। और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। माना जाता है कि राजा तक्ष के द्वारा तक्षशिला को बचाया गया है। और ये जो गांधार और कंबोज दोनों हैं वो दोनों भारत के बाहर माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है ये दोनों भारत के बाहर हैं। और तीसरा अपने राजस्थान का है वो है मत्स्य जनपद। और मत्स्य की राजधानी क्या है? विराट नगर। क्या है? विराट नगर, जिसका वर्तमान नाम क्या है? बैराट, जयपुर के आसपास का इलाका है। और फिर चौथा है आपका कुरु। चौथा क्या है? कुरु। और इसकी राजधानी है
इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली के आसपास का इलाका है ये इंद्रप्रस्थ। और फिर पांचवा है वो है सुरसेन। क्या है? सुरसेन। और इसकी राजधानी क्या है? मथुरा। क्या है? मथुरा। फिर अपना छठवां आता है, पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि ये जो तीनों हैं ये कहाँ बिलोंग करते हैं? राजस्थान के अंदर हैं ये तीनों महाजनपद, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से रिलेटिव हैं। तो अब छठे की बात करूं मैं तो वो है अवंती। अवंती की राजधानी दो है, क्योंकि उसकी जो नदी है वो इनको दो भागों में बांटती है। जैसे मान लो मैंने यहां से नदी चल रही है और वो नदी है वैत्रती, ठीक है ना। तो इसके ऊपर की जो है उत्तरी भाग की वो है उज्जैन। वो कौन सी राजधानी है? उज्जैन। और दक्षिण भाग की वो है महिष्मती। दक्षिण भाग की है महिष्मती। जो वैत्रवती नदी है वो इसके दो भागों में बांटती है, एक तो उज्जैन और एक महिष्मती। अब मैं बात करूं सातवें की, वो बड़ा मोस्ट, हाँ तो अपन ने 6 पढ़ ली है। उसके बाद है सातवां। सातवें का नाम है अस्मक, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक। और अस्मक की राजधानी मानी जाती है पोतन। क्या मानी जाती है? पोतन। और उसका अन्य नाम भी है, वो है पोटली। क्या नाम है? पोटली। माना जाता है कि अस्मक गोदावरी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। फिर आता है आठवां। आठवां अपना टॉपिक महाजनपद रहेगा वत्स। क्या है ये? और वत्स। और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। क्या राजधानी है? कौशाम्बी। और कौशाम्बी का पुराना प्राचीन नाम देखें तो इसकी प्राचीन राजधानी होती थी हस्तिनापुर। क्या होती थी? हस्तिनापुर। फिर आता है अपना नौवां अपना रहेगा चेदी। क्या रहेगा? चेदी। और चेदी की राजधानी है शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। और फिर 10वां है अपना पांचाल। क्या है? पांचाल। और पांचाल की दो राजधानियां हैं, एक तो है उत्तरी पांचाल की है अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है कामपिल्ले। कामपिल्ले। अब उसके बाद आती है 11 नंबर, और वो है कौशल। क्या है? कौशल नरेश। बात आती है कौशल। कौशल की राजधानी है साकेत। कौशल की राजधानी बुद्ध काल के अनुसार है साकेत। और एक उत्तरी कौशल की राजधानी है श्रीवस्ती। उत्तरी कौशल की क्या राजधानी है? श्रीवस्ती। ठीक है। और ऐसे इन दोनों की एक संयुक्त राजधानी माने तो वो है अयोध्या। कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, अयोध्या भी सही है। और उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल ये दोनों किस काल मानी जाती हैं? बुद्ध काल के अनुसार। बुद्ध काल के अनुसार मानी जाती है। अब उसके बाद 12 नंबर अपनी आती है, वो है मल। क्या है? क्या रहेगा? मल। इसको मैंने आपको कहा था कि ये एकमात्र गणतंत्रात्मक शासक था, और गणतंत्रात्मक का मतलब होता है इसकी राजधानी थी कुशीनारा। क्या थी राजधानी? कुशीनारा। जिसका अन्य नाम अपन क्या जानते हैं? पावा। और क्या जानते हैं? कुशीमती। यानी इनकी राजधानी कुशीनारा, कुशीमती और पावा अन्य नाम है इसके। अब उसके बाद इसके बाद आती है 13 नंबर, और 13 नंबर में बारी आती है अपने किसकी? काशी की। और काशी तो आपका नाम सुना हुआ है, और काशी की राजधानी क्या रहेगी? वाराणसी। क्या रहेगी? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। अब उसके बाद बारी आती है 14 नंबर, और वो है मगध। सबसे बड़ा साम्राज्य था। इन्होंने कई बाद में कालांतर में बहुत सारे महाजनपदों को अपने वश में कर करके एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और मगध है
उसकी राजधानी रहेगी गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कई नाम है इसके। तो मगध की राजधानी है गिरिब्रज या राजगृह, और अन्य नाम इसका मिलता है पाटलिपुत्र। तो मगध का जो साम्राज्य है, बीच में बात डाल देता हूं मैं, जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है उसके तुरंत बाद में हर्यक वंश का शासन रहता है, और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन रहता है, और उसके बाद नंद वंश का शासन स्थापित होता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है, और नंद वंश के बाद घनानंद को पराजित करके मौर्य शासक यानी मौर्य वंश की स्थापना होती है, जो आपके कक्षा 10 में टॉपिक है महाजनपद के बाद का। ये बीच में तीनों आपके गायब कर रखे हैं। तो अब अगला जो 15 नंबर अपना है साम्राज्य, और वो है वज्जी। क्या रहेगा? वज्जी। और वज्जी की जो राजधानी है वो है विदेह। क्या है? विदेह या मिथिला। और इसका अन्य नाम भी मिलता है, वो मिलता है वैशाली। क्या मिलता है? वैशाली। अब जो 16 नंबर है वो है राजा कर्ण। कहां का निवासी था? अंक का। और अंक की राजधानी है क्या? चंपा। क्या राजधानी है? चंपा। अब बात करूं मैं अंग और इस मगध साम्राज्य की, इन दोनों के बीच का जो टॉपिक है वो रहेगा, जैसे मगध और अंग दोनों पूर्वी भारत के महाजनपद हैं, इन दोनों के बीच में एक नदी चलती है, और वो चलती है क्या? गोदावरी। कौन सी चलती है? जो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। तो अब मुख्य मुख्य 16 महाजनपद जो भारत के थे वो पूरे हो चुके हैं। अब इनमें कुछ मुख्य देर का है अपना टॉपिक है एक राजस्थान के प्रमुख जनपद, ये भी आपका एक टॉपिक है। और इस टॉपिक में मुख्य रूप से एक तो आपका महाजनपद मत्स्य, इसकी राजधानी है वो है विराटनगर। क्या राजधानी है? विराटनगर। और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? वर्तमान में कहते हैं बैराट। क्या कहते हैं? बैराट। अब इसके बाद बात आती है विस्तार की। अब जो मत्स्य जनपद है उसका विस्तार जयपुर के आसपास के क्षेत्र, जयपुर के आसपास के क्षेत्र और कुछ भरतपुर व अलवर का कुछ क्षेत्र। अब ये तो होगी उनके विस्तार की बात। अब बाद में आता है, यहां माना जाता है कि पांडवों ने 13 वर्ष तक अज्ञातवास को भी अज्ञातवास बिताया था, ऐसा माना जाता है। और इसका जो विस्तार नदियों के रूप में माने तो है जो चंबल नदी है, चंबल नदी से लेके सरस्वती नदी तक, सरस्वती नदी की विस्तार तक इसका माना जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि महाभारत में एक उल्लेख और मिलता है मत्स्य महाजनपद का, कि महाभारत काल में यहां एक राजा होता था सहाज नाम का। किस नाम का राजा होता था? सहाज नाम का। और सहाज नाम का राजा वो चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती, सेदी का शासक था। और वही सहाज नामक राजा ने सेदी और मत्स्य दोनों पर संयुक्त रूप से शासन किया था। तो अब माना जा सकता है कि प्रारंभ में मत्स्य जनपद चेती के अंडर में था। अब कालांतर की बात करें तो कालांतर में ये मत्स्य जनपद किसके? मगध साम्राज्य के अधीन हो गया। अब ये बात हुई किसकी? मत्स्य जनपद की। अब इसके बाद हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था अगला राजस्थान का महाजनपद रहेगा जांघल। क्या रहेगा? जांघल। और इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो माना जाता है बीकानेर व
जोधपुर, इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? जांगल प्रदेश कहलाता है। और यहाँ राठौड़ वंश के शासकों का शासन था और उन्होंने जांगल प्रदेश की राजधानी माने तो वो है अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? वो है नागौर। क्या है? नागौर। अब इसके बाद बात करें तो जो जांगल प्रदेश के शासक थे राठौड़ वंश, वो स्वयं को क्या मानते थे? जांगलधर बादशाह। क्या मानते थे वो? जांगलधर बादशाह। ऐसा माना जाता है कि जो बीकानेर का राज चिन्ह, बीकानेर के राज चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह के नाम से उल्लेख मिलता है। अब अगला बात करें तो वो है सुरसेन। क्या है? सुरसेन। अब सुरसेन की राजधानी तो क्या है? मथुरा। क्या है? मथुरा। अब देखो कुछ यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक कहते हैं कि सुरसेन का नाम सुरसेनोही। क्या है? सुरसेनोही। और मथुरा को वो नाम देते हैं, क्या देते हैं? मैथुरा। अब यानी सुरसेन को दे दिया सुरसेनोही और मथुरा को दे दिया मैथुरा। अब उसके बाद बात आती है सीवी जनपद की। किसकी आती है? सीवी जनपद की। और सीवी की जो प्राचीनतम राजधानी मानते हैं, प्राचीनतम पाकिस्तान में है, और वो है शिवपुर। क्या है? शिवपुर। कालांतर में माना जाता है कि जो सीवी जनजाति थी वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर के बच जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ उन्होंने सीवी जनपद के जो लोग थे उन्होंने राजधानी बना दी क्या? नगरी। किसको बना दिया? नगरी। और नगरी को कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अब ये जो जनपद थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद का जो क्षेत्र है वो अपना सवाल रहेगा, मुख्य रूप से टॉपिक आगे बढ़ेगा, वो रहेगा मौर्य साम्राज्य का। क्योंकि वैसे तो बीच में इतिहास में टॉपिक खूब है, शिशुदाग वंश है, हर्यक वंश है, नंद वंश है, लेकिन उनका अपनी एनसीईआरटी बुक्स में कोई उल्लेख नहीं है। तो अगला टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। जब तक आपको इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और इसको अच्छी तरीके से आपको महाजनपद याद भी करने हैं, क्योंकि इसमें से अति लघु उत्तरात्मक सवाल ही आने के ज्यादा चांस है। ठीक है।